फैसला जो है वो बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। गुजरात में 155 सीटों पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी का डब्बा गोल होता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में बीजेपी सबसे बड़ी जीत की ओर, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे ज्यादा सीटें जीती थी वो थी 2002 में 127 सीटें। इस बार रिकॉर्ड तोड़ने की बात की गई थी, लेकिन रिकॉर्ड बीजेपी का ही नहीं, वो कांग्रेस वाला रिकॉर्ड भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में बीजेपी 152 सीटें जीतने की और बीजेपी 152 सीटें जीतने की ओर 150 का आंकड़ा भी पार हो गया है। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर दफ्तर की, जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराते हुए हर तरफ मोदी मोदी की गूंज नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 7 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा खासा वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी के खाते में जाता हुआ आम आदमी पार्टी इसे भी अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रही है, क्योंकि उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने जा रहा है। इसके बाद इसके पूरे आसार हैं। वहीं सूरत के 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, सूरत वैसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं राजकोट से भी बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर। गुजरात के रावपुरा से बीजेपी के बालकृष्ण शुक्ला जीते। गुजरात की बात्रा सीट से बीजेपी के चैतन्य सिंह जीते। गुजरात की बरदौली सीट से बीजेपी के ईश्वर भाई परमार जीते। तो ये देखिए, गुजरात से एक के बाद एक बैक टू बैक खुशखबरियां आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2 और सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। सीधे रुख करेंगे गुजरात में, अहमदाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रवि मिश्रा, सीआर पाटिल के घर के बाहर। सीआर पाटिल के सिर भी जीत का सेहरा जरूर बंधेगा, वहां पर क्या हलचल आप देख रहे हैं रवि? समीर, कहने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी में इस वक्त खुशी की लहर है। और मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर पहले सीआर पाटिल से जब हम ऐसे ही बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम तो बहुत पहले ही कह रहे थे कि 160 के करीब हम पहुंच ही जाएंगे। और देखिए वो आंकड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, टीवी 9 पे नजर आ रहे हैं। सीआर पाटिल खुद एक एक सीट पर किस तरह से बीजेपी फाइट करती है और कैसे जीत रही है उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। यहां पर मौजूद है, उनके आवास में मौजूद हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि ये जो ट्रेंड्स हैं ये एक फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़े तो फिर वो भी मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त हम यहीं पर मौजूद हैं। बाहर कई सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी यहां पे प्रदेश के मौजूद हैं और सुबह से लगातार यही चर्चा हो रही थी कि आखिर कौन सा रिकॉर्ड टूटेगा। तो आपने जैसे कहा कि बीजेपी ने जीत का रिकॉर्ड तोड़ा है और कांग्रेस ने गुजरात में अपनी हार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि सबसे मिनिमम सीटें बीजेपी कांग्रेस ने जीती और बीजेपी ने तो इतिहास रच दिया है। पुराना जो भी रिकॉर्ड था वो एक तरीके से टूटता हुआ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो हम यहां इस वक्त सीआर पाटिल के घर पे मौजूद हैं और जैसा कि आप कार्यालय की तस्वीरें, कमलम की तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाच रहे हैं, मिठाइयां बांटने की तैयारी है, शंख जो है बजाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो प्रोजेक्शन था, जो टारगेट था 150 का, वो टारगेट बीजेपी ने अचीव कर लिया। और किसी भी पार्टी के लिए इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद इस प्रचंड जीत के साथ वापसी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीआर पाटिल निश्चित तौर पर बहुत खुश होंगे, आपके साथ प्रदेश नजर आ अध्यक्ष रहे हैं। हैं। सीआर पाटिल से बात हो सकती है क्या? उनसे जरा अगर बात हो तो पूछिए कि भाई बीजेपी ये दावा कर रही थी कि रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो अपने रिकॉर्ड की बात नहीं कर रही है, वो कांग्रेस वाले रिकॉर्ड की बात कर रही है। मामला 150 से ऊपर पहुंच गया। बिल्कुल, देखिए समीर, थोड़ी देर के बाद वो शायद मीडिया से बातचीत भी करेंगे। अच्छा। जैसा कि उन्होंने कहा है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनसे रिएक्शन लेने की, लेकिन वो मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे ही ये नतीजे जो रुझान जो है वो नतीजों की तरफ बढ़ेंगे और ये जो फिगर स्टेबल होगा तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहला रिएक्शन उनका हम टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त देखिए सबकी नजरें टैली पर हैं और जो एक तरीके से अभूतपूर्व जीत बीजेपी की नजर आ रही है गुजरात में, ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि गुजरात में सिर्फ एक ही
फैक्टर काम करता रहा, एम फैक्टर, वो है मोदी का फैक्टर। नरेंद्र मोदी का नाम, उनका चेहरा और उनके पीछे के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको जनता याद करती रही। हमने जिनसे भी बात की उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम के आगे, चेहरे के आगे गुजरात में कोई नहीं है।